ब्रह्मा के उत्पन्न होने और उनसे श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक श्री नारायण जी के कहने का हाल सुखदेव जी का परीक्षित से कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब एक कमल का फूल परमेश्वर की नाभि से निकला और उस फूल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तब ब्रह्मा ने ये बात जानना चाहा कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ। जब बहुत विचारने पर भी वेद ब्रह्मा को नहीं मालूम हुआ, तब हार मान कर उसी फूल पर बैठे रहे। इसलिए समझना चाहिए कि भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि उस माया की रस्सी में ब्रह्मा भी बंध कर उनका भेद नहीं जान सकते। दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो परमेश्वर की लीला व आदि अंत को समझ सके। फिर ब्रह्मा जी उसी फूल पर बैठे हुए श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक आकाशवाणी में सुना और उसके आगे अनुसार तपस्या किया। जब तप करने से ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, तब उन श्लोकों का अर्थ जानकर संसार की रचना की। उन 4 श्लोकों का अर्थ यह है कि हे ब्रह्मा, जो सबके पहले था वह मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। जो कुछ तुम देखते हो वह भी मुझे समझो। महाप्रलय के उपरांत भी मेरे सिवा और कुछ नहीं रहेगा। सब सांसारिक वस्तुओं का मूल जड़ मैं ही हूँ। जिस तरह सोने के गहने हाथ, पैर, नाक, कान और सब अंगों में पहनने के वास्ते बिलक बिलक तैयार कराओ तो सब भूषणों के नाम पृथक पृथक होते हैं, और जब सब गहना तोड़कर गला डालो तो फिर केवल सोना ही रह जाता है। वही हाल मेरा समझना चाहिए। मैं अकेला हूँ, जब चाहता हूँ अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण करके संसार में अपने बहुत नाम प्रकट करता हूँ। फिर जब मेरी इच्छा अकेले रहने की होती है तब अकेला हो जाता हूँ। देखने, सुनने, बोलने और भले बुरे के जानने की जो समाधियाँ सब जीवों में है, वह सब मेरे प्रताप से ही समझनी चाहिए। जिस तरह आकाश का घेरा सब जगह है, उसी तरह मैं सबसे बलवान होकर 3 लोकों व 14 भुवनों को अपने वश में रखता हूँ। मेरे सिवा सब सांसारिक वस्तुओं को झूठी समझना उचित है। 5 तत्व से सब सांसारिक जीव उत्पन्न हुए हैं। जिस तरह संसार का संपूर्ण व्यवहार मेरे विराट रूप में है, उसी तरह सबके तन में ज्योति का प्रकाश जिसे प्राण कहते हैं समझो। जब तक वह चमत्कार शरीर में रहता है, तब तक चलने फिरने, खाने पीने, बोलने, इंद्रियों के सुख भोगने की समाधि रहती है। जब वह प्रकाश शरीर से निकल गया, तब वही तन पृथक होकर गल और सड़ जाता है। फिर उस शरीर से कुछ नहीं हो सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों में मेरा प्रकाश एक सा है। ज्ञान की दृष्टि से उनमें कुछ भेद न जानकर सब जीवों में नारायण जी का स्वरूप सब एक साथ समझना चाहिए। जिस तरह सूर्य की छाया सोने, चांदी, मिट्टी व लोहे आदि बर्तनों में बराबर पड़ती है, और जिस तरह सोना, चांदी, काठ, पीतल अनेक रंग के दानों को एक तागे में पिरोने से माला हो जाती है, उस तरह मेरा चमत्कार सब जीवों में धागे के समान समझो। जब वह माला का धागा टूट जाता है, तब वह सब दाने बिखर जाते हैं। तो हे ब्रह्मा, तुम इसी तरह सब जगह मुझको जानकर जगत की रचना करो। संसारिक माया में फंसकर आनंद से नहीं रहो। तब करने से तुमको मेरा दर्शन होगा। तुम मन में दया रखकर सब जीवों की रचना करो। ऋषिवर व ज्ञानी लोग तुम्हारी स्तुति करें। संसार रचने में तुम्हें कुछ परिश्रम व दुख नहीं होगा। तुम मेरे चतुर्भुजी छोटे स्वरूप का ध्यान करो। जो महात्मा ऋषिवर, नंद व सुनंदा आदि दासों के विराजमान है, वे आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा नारायण जी को मन में मन प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे दीनानाथ, मुझे वरदान दीजिए कि मैं आपको अपना मालिक जानता हूँ। संसार के उत्पन्न करने में मुझे आसक्ति न हो। ब्रह्मा का ये वचन सुनते ही ब्रह्म परमेश्वर उन्हें इच्छा अनुसार वरदान देकर कहा कि हे ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा याद रखकर संसारिक व्यवहार को परछाई के समान झूठा समझते रहना, तो तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी। ऐसा कहकर नारायण जी ब्रह्मा के ध्यान से गुप्त हो गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्रीमद् भागवत के 4 मूल श्लोकों का यही अर्थ है जो मैंने तुमसे कहा। ब्रह्मा जी ने अपने दूसरे बेटों को यह हाल नहीं बतलाया, केवल नारद जी को ज्ञानी समझकर ये भागवत ज्ञान उनसे कहा है। नारद जी ने व्यास जी को उपदेश किया और हमारे पिता वेद व्यास जी ने उनको विस्तार पूर्वक लिखा और उसका श्रीमद् भागवत नाम रखकर मुझे पढ़ाया। इसी ज्ञान को मैत्र ऋषिवर ने यमुना के किनारे विदुर जी से कहा था। अब वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। हे राजन, जो से अहंकार से परमेश्वर का महत्व नहीं जानता, वह संसार में और परलोक में दुख ही पाता है। जो घमंड में रहता है प्राणी, वो दुख ही पाएगा इस संसार। 10वां अध्याय, पंचतत्व से शरीर का तैयार होना और देवताओं का सबके अंगों में वास करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस भागवत में 10 प्रकार की कथा है, उसका पृथक हाल कहता हूँ, मन लगाकर सुनो।
संसार की हमें उस माया ने स्वर्ग पाताल मृत्युलोक बनाकर राजस तामस सात्विक 3 गुण प्रकट किया। तामस से अहंकार, राजस से हाथ पांव वक्र लिंग गुदा और 5 कर्मेंद्रियां, सात्विक से आंख कान जीवा नाक त्वचा और 5 ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई। इसके सिवा तमो गुण से पृथ्वी आकाश जल अग्नि हवा 5 तत्व, सत्वगुण से शब्द मूर्ति स्वाद सुनने की शक्ति और बुद्धि सबके तन में प्रकट हुई। सत्वगुण से अच्छे गुणों से शब्द मूर्ति स्वाद और सुनने की शक्ति और बुद्धि का प्रकट हुआ। ये सारी चीजें बहुत अच्छी कही जाती। शरीर की 10 दिशाओं 10 इंद्रियां एक देवता को सौंपी गई। मुंह में अग्नि देवता का वास होता है, जीवा में वरुण देवता का, कान में दिशाओं का, नाक में अश्वनी कुमारों का, हाथ में इंद्र देवता का वास होता है, आंख में सूर्य का, लिंग में मित्रा वरुण का, गुदा में यमराज जी का, पांव में विष्णु भगवान का और बुद्धि में ब्रह्मा जी का वास होता है। सब देवताओं ने चाहा कि अपने समाधि से हम लोग इस मूर्ति को जलाकर बुलावे और हंसावे, इसलिए उन्होंने अपने पराक्रम से बहुत उपाय किए। जब उनके समाधि से मूर्ति हिल न सकी तब उन्हें हार मानकर हवा की तरफ जिसको स्वामी कहते हैं इशारा किया। जब उस हवा ने भी कुछ नहीं हो सका हवा से भी, तब सब देवताओं ने नारायण जी का ध्यान किया, जिनकी कृपा से मूर्ति तैयार हुई थी। देवताओं ने कहा कि हे जगत कर्ता, आपकी दया और कृपा के बिना हम लोगों से कुछ नहीं हो सकता। जब आदि ज्योति निराकार ने थोड़ा सा अपना प्रकाश उस मूर्ति में प्रवेश करके कहा कि तुम उठो, तब उस तेज के बल से सब देवताओं को अपने अपने स्थान पर उठने बैठने बोलने आदि की समाधियां प्राप्त होकर वह मूर्ति चलने फिरने लगी। वे राजन मनुष्य के हर एक अंग में देवता लोग वास करते हैं और ये इच्छा रखते हैं कि हाथ से दान किया जाए, जीवा से परमेश्वर का भजन व स्मरण किया जाए, कानों से उनकी कथा लीला सुने, पैरों से तीर्थ यात्रा किया जाए, देवस्थान पर जाकर आंखों से मूर्ति के दर्शन किए जाए, ध्यान में परमेश्वर का दर्शन करें, जिसमें हम लोगों का भी भला हो सके। तो शरीर में जितनी देवी देवता है वो भी इच्छा करते हैं। इंद्र देवता दान की इच्छा करते हैं, हाथों में इंद्र देवता का वास है कि दान करें तो इंद्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसने दान किया, आंखें तीर्थ भगवान के दर्शन करती है तो आंखें अपने आप को सफल करती है कि भैया आपने भगवान के आज दर्शन किए। पैरों से तीर्थ करते हैं तो पैर भी अपने आप को वाह करते हैं कि आज तो हमने आज तीर्थ कर लिए भैया। तो देवता हमारे अंदर विराजमान है, कहीं अन्यत्र नहीं है। मनुष्य के तन में रजोगुण व तमोगुण अथवा सतोगुण एक गुण 8 पैर वर्तमान रहता ही रहता है। एक गुण के समय दूसरा गुण नट के खेत के समान छिप जाता है। यह ब्रह्मकल्प का हाल हमने तुमसे कहा। इतना सब कल्पों में संसार की उत्पत्ति होती है। बलवंशी वाले की और भागवत महापुराण की श्री कृष्ण गोविंद।